जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन वर्ग 2 ट्राइबल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे शिक्षक साथियों कमेंट्स प्राप्त हुए थे, तो उसका फर्स्ट सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर जाइए, वहाँ पर आप इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट है, तो इस सेकंड पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो हम लास्ट पार्ट में इंग्लिश तक का कट ऑफ देख चुके थे, अब हम सोशल साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं, सारा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं, और कैटेगरी वाइज और गेस्ट वाइज और नॉन गेस्ट वाइज। तो इसमें हम देख रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट में हम देखेंगे यू आर नेल ओपन में कोई भी कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया, इसलिए यहाँ पर ये खाली है, इसका रिजल्ट नॉट फाउंड होगा। और फीमेल क्लास में अगर कट ऑफ देखोगे तो 119.4 पर कट ऑफ गया है। ओबीसी नेल ओपन की बात करें तो 112.62 तक सिलेक्शन हुआ है। अगर ओबीसी फीमेल की बात करें तो 109.8 तक सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस नील ओपन की बात करें साइंस सोशल साइंस सब्जेक्ट में नॉन गेस्ट में, तो यहाँ पर किसी कैंडिडेट को नहीं बुलाया, यानी कि ईडब्ल्यूएस नील ओपन, और फीमेल में भी नहीं बुलाया, इसका मतलब ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास, और एससी नील ओपन यानी कि एससी नील ओपन। इन तीनों ही कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में ही जितनी भी वैकेंसीज थी वो सारी वैकेंसी फिल हो चुकी हैं, इसलिए सेकंड राउंड में किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया। अगर हम एससी फीमेल क्लास की बात करें तो 99.23 पर सिलेक्शन हुआ है। एसटी नील ओपन की बात करें तो एसटी नील ओपन में कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में भी जितनी वैकेंसी थी फर्स्ट राउंड में ही फिल हो चुकी हैं। जहाँ भी जहाँ भी कोई भी कैटेगरी है वहाँ पर अगर कोई भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया, इसलिए उसका कट ऑफ नहीं दिखाई देगा, या फिर रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाई देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें हम तो एसटी फीमेल क्लास में हम देखें तो एसटी फीमेल क्लास में 96.93 पर कट ऑफ गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम गेस्ट का देखें सोशल साइंस का, तो गेस्ट नेल ओपन में हम देखें तो यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया, यानी कि गेस्ट यू आर नेल ओपन की सोशल साइंस की जितनी भी पोस्ट थी वो फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी हैं। इसी प्रकार यू आर फीमेल क्लास देखें गेस्ट में तो वो भी फिल हो चुकी फर्स्ट राउंड में। ओबीसी नेल ओपन में देखें तो 114.79 पर कट ऑफ गया है फर्स्ट सेकेंड राउंड में। उसके बाद ओबीसी फीमेल क्लास की बात करें तो 103.51 पर कट ऑफ गया है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस नेल ओपन की बात करें तो ईडब्ल्यूएस नेल ओपन में गेस्ट में किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया, यानी कि फर्स्ट राउंड में ही फिल हो चुकी हैं। फीमेल क्लास की बात करें तो यहाँ पर फीमेल क्लास ईडब्ल्यूएस गेस्ट की भी फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी हैं। एससी नेल ओपन की बात करें गेस्ट फैकल्टी की, तो ये भी फर्स्ट राउंड में कंप्लीटली फिल हो चुकी है। अब एससी फीमेल क्लास की बात करें गेस्ट फैकल्टी में सोशल साइंस सब्जेक्ट में तो 95.67 तक कट ऑफ गया है। इसी प्रकार हम बात करें एसटी नेल ओपन की, तो एसटी नेल ओपन में गेस्ट में किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया, यानी कि फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी हैं। इसी प्रकार एसटी फीमेल की बात करें तो 93.31 पर सिलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार हमने सोशल साइंस सब्जेक्ट का नॉन गेस्ट और गेस्ट वाइज देखा, कैटेगरी वाइज देखा कितने मार्क्स तक कट ऑफ जाने वाला है। और कुछ कैटेगरी में हमने देखा जैसे कि यहाँ पर यू आर नेल ओपन में गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों में ही नेल ओपन में कोई भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि यू आर नेल ओपन में गेस्ट और नॉन गेस्ट की जितनी भी पोस्ट थी वो फर्स्ट राउंड में ही फिल हो चुकी हैं। इसके बाद हम देखते हैं हैंडीकैप का कितने नंबर पर कट ऑफ गया है, कौन सी कैटेगरी में और कौन सी क्लास से सिलेक्शन हुआ है, और एक्स सर्विसमैन का देखने वाले हैं। तो ये सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा EH VH LH MD और एक्स सर्विसमैन। EH VH LH MD 4 क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे मध्य प्रदेश की ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज में। टोटल वैकेंसी का 6% हैंडीकैप के लिए रिजर्व होता है। उनमें से EH VH LD MD 4 क्लास में 1.5 1.5 1.5 1.5 रिजर्वेशन होता है। और कैटेगरी वाइज देखें तो हमें दिखाई दे रहा है नॉन गेस्ट यूआर में EH में सिलेक्शन हुआ 97.14, और VH LH MD एक्स सर्विसमैन में अगर कोई भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया, यानी कि फर्स्ट राउंड में जितनी भी वैकेंसी थी जिस कैटेगरी में थी जिस क्लास में थी वो फिल हो चुकी हैं। उसके बाद हम गेस्ट फैकल्टी यूआर देखें तो यहाँ पूरे ही खाली हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में जितनी भी वैकेंसी गेस्ट यूआर में दिव्यांग की थी वो कम्प्लीटली फुल हो चुकी हैं। इसी प्रकार हम नॉन गेस्ट ओबीसी का देखें तो यहाँ भी खाली है। VH में देखें तो 107.01 पर गया, LH में खाली है, MD में 95.58 पर सिलेक्शन हुआ है, और एक्स सर्विसमैन का 78.05 पर हुआ है। इसी प्रकार गेस्ट फैकल्टी ओबीसी में देखें तो 97.34 पर सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार अगर हम देखें VH में, ये EH का था फर्स्ट राउंड में, और अगर हम VH में देखें तो VH यहाँ पर खाली है। इसी प्रकार LH देखें तो LH में हम देखें गेस्ट फैकल्टी OBC में
103.66 पर सिलेक्शन हुआ है। एमडी का देखें तो 96.93 पर सिलेक्शन हुआ है। गेस्ट फैकल्टी ओबीसी में अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 77.77 पर सिलेक्शन हुआ है सोशल साइंस सब्जेक्ट में। नॉन गेस्ट ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सारे ही खाली हैं, यानी कि जितनी भी वैकेंसी होंगी ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो ये भी फिल हो चुकी हैं। उसके बाद हम नॉन गेस्ट एससी की बात करें तो ईएच खाली है, वीएच खाली है। एलएच में सिलेक्शन हुआ है लोकोमोटर हैंडीकैप में, कितने मार्क्स पर, 100.47 पर। एमडी खाली है, एक्स सर्विसमैन खाली है। एक्स सर्विसमैन तो कम ही कैंडिडेट प्राप्त हुए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी फिल हो चुकी है, अभी भी खाली हो सकती है। गेस्ट फैकल्टी एससी की बात करें, ईएच में तो खाली, वीएच में खाली, एलएच में 97 पर सिलेक्शन हुआ है, एमडी में खाली और एक्स सर्विसमैन खाली। इसी प्रकार एसटी को देखेंगे, सब खाली दिखाई दे रहा है। उसके बाद एसटी गेस्ट फैकल्टी देखेंगे, सब खाली दिखाई दे रहा है, यानी कि जितनी भी वैकेंसी थी वो फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी हैं पूरी तरीके से। ये हमने देखा सोशल साइंस का। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी का। हिंदी में आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे ही कॉलम जो हैं खाली दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें अगर जो भी खाली दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हिंदी की जितनी भी पोस्ट थी वो सारी ही फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी हैं। जितनी वैकेंट रह गई थी, किसी कैंडिडेट ने छोड़ दिया था ट्राइबल डिपार्टमेंट, या फिर सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन नहीं किया था, डीपीआई में सिलेक्शन हो गया था, तो उन कैंडिडेट्स की जो खाली थी वो है एससी फीमेल क्लास में, नॉन गेस्ट में है और गेस्ट में भी है। तो नॉन गेस्ट में अगर एससी फीमेल की बात करें तो 114.61 पर सिलेक्शन हुआ है, और गेस्ट में बात करें तो 113.55 पर सिलेक्शन हुआ है गेस्ट में, और नॉन गेस्ट में 114.61 और गेस्ट में 113.55 पर फीमेल क्लास। बाकी सारे खाली दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी वैकेंसीज फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये डाउट हैं कि सर यूआर में, हिंदी में नॉट रिकॉर्ड जो रिज़ल्ट है रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी फिल हो गया है, इसलिए रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाई देगा। ऐसे ही ओबीसी खोलोगे तो यहाँ भी रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाई देगा, ईडब्ल्यूएस खोलोगे तो यहाँ भी रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाई देगा, एससी में दिखाई देगा कुछ ओपन, उसके अलावा एसटी में भी रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाई देगा। तो इसमें तो 4 कैटेगरी में तो रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाई देगा, और ऐसे ही मेरे पास कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, सिर्फ एससी अकेला रिजल्ट खुलेगा, क्योंकि सारी वैकेंसी फर्स्ट राउंड में फिल हो गई हैं, तो रिजल्ट तो नॉट फाउंड हो ही आना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम हिंदी देखने वाले हैं। हैंडीकैप में किस किस का सिलेक्शन हुआ है, कौन कौन सी क्लास में हुआ है। तो पहले आपको दिखाई दे रहा होगा नॉन गेस्ट यूआर, ये नॉन गेस्ट यूआर है। इसमें सिर्फ वीएच में दिखाई दे रहा है 111.09 सॉरी, एलएच में 110.93 और बाकी सारे खाली दिखाई दे रहे हैं, यानी फर्स्ट राउंड में फिल हो गए हैं। गेस्ट में भी फिल हो चुकी है फर्स्ट राउंड में। नॉन गेस्ट ओबीसी की बात करें तो 118.82 पर सिलेक्शन हुआ है, उसके अलावा सारे खाली हैं, इसका मतलब ये सब फिल हो चुकी हैं। गेस्ट फैकल्टी ओबीसी की बात करें तो ये सब खाली हैं। 97.74 पर सिलेक्शन हुआ एलएच का, एमडी खाली, एक्स सर्विसमैन खाली। उसके बाद अगर हम देखें नॉन गेस्ट ईडब्ल्यूएस का तो एलएच ईएच खाली, वीएच खाली, एलएच में 110.83 पर हुआ है, एमडी खाली और एक्स सर्विसमैन खाली। जितने भी खाली दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट राउंड में कंप्लीटली फिल हो चुकी है वो वैकेंसी। इसके बाद हम बात करें गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस, ये खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये सब खाली। ठीक है ना। उसके बाद नॉन गेस्ट एससी की बात करें तो ईएच में 93.91 पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद वीएच खाली, एलएच में 102.67 पर सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये है बाकी सारी खाली दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट राउंड में ही फिल हो चुकी हैं। ठीक है ना। और ये जो एसटी की बात करें तो एसटी गेस्ट फैकल्टी में भी सारी की सारी खाली दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एसटी की फर्स्ट राउंड में ही पूरी फिल हो चुकी हैं, चाहे गेस्ट वाइज हो, नॉन गेस्ट वाइज हो, हिंदी सब्जेक्ट की। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को। नेक्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू। तो उर्दू में भी काफ़ी सारी वैकेंसी कम आई थी, तो फर्स्ट राउंड में ही फिल हो गई थी जितनी भी आई थी। इसमें तो सारे ही कैटेगरी वाइज नील ओपन, नॉन गेस्ट और गेस्ट सभी खाली दिखाई दे रहे हैं कॉलम। इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैकेंसी थी वो फर्स्ट राउंड में ही कम्प्लीटली फिल हो चुकी हैं, एक भी वैकेंसी खाली नहीं थी। इसलिए उर्दू में तो कोई भी कैटेगरी खोलोगे, चाहे गेस्ट खोलो चाहे नॉन गेस्ट खोलो, उर्दू सब्जेक्ट में चाहे आप नॉन गेस्ट का रिजल्ट खोलो, चाहे गेस्ट का खोलो, चाहे यूआर खोलो, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी खोलोगे, सबका रिजल्ट रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाई देगा, क्योंकि कोई वैकेंसी ही नहीं बची है खाली, तो कैसे उसमें किसी कैंडिडेट को ले सकते हैं। तो इसके बाद EH VH LD MD देखोगे उर्दू का, तो वो भी सारा खाली दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को नहीं लिया है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जितनी वैकेंसी थी पूरी फिल हो चुकी हैं।
उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में सभी लगभग कैंडिडेट्स को लिया है, हर कैटेगरी, किसी किसी कैटेगरी में एक आध छूट गया होगा, है ना। तो यू आर की बात करें, यू आर नीलोपन, अभी ये नॉन गेस्ट वाइज है और ये गेस्ट वाइज। यू आर नीलोपन में 126.24 पर सिलेक्शन हुआ है, यू आर नीलोपन नॉन गेस्ट में संस्कृत सब्जेक्ट से। फीमेल की बात करें तो 111.49 पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी नीलोपन में हुआ 108.45 पर। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 106.62 पर सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस नीलोपन की बात करें तो 120.26 पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 108.62 पर सिलेक्शन हुआ है। एससी नीलोपन की बात करें तो 95.58 पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद एससी फीमेल की बात करें तो 93.37 पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद हम बात करें एसटी नीलोपन की तो 82.67 पर सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद हम बात करें एसटी फीमेल की तो 76.26 पर सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो हो गया नॉन गेस्ट का सिलेक्शन, यू आर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब हम देखने वाले हैं गेस्ट में। तो गेस्ट में यू आर नीलोपन में 121.02 पर सिलेक्शन हुआ है। फीमेल क्लास में देखें तो 110.53 पर सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी नीलोपन गेस्ट में देखें तो 107.38 पर हुआ है। फीमेल क्लास में देखें तो 106.31 पर हुआ है। ईडब्ल्यूएस नीलोपन में देखें तो 114.89 पर हुआ है। और गेस्ट में अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास की बात करें तो यहाँ पर खाली है, मतलब ये फर्स्ट राउंड में ही फिल हो चुकी है। उसके बाद हम देखें एससी नीलोपन में तो 96.65 पर सिलेक्शन हुआ है। एससी फीमेल क्लास की बात करें तो 88.6 पर सिलेक्शन हुआ है। एसटी नीलोपन की बात करें तो 79.07 पर सिलेक्शन हुआ है। एसटी फीमेल क्लास की बात करें तो 77.34 पर हुआ है। तो संस्कृत में लगभग सभी सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स को बुलाया, सिर्फ ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया है। तो ये संस्कृत सब्जेक्ट का हो गया सब्जेक्ट वाइज, नॉन गेस्ट और गेस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। उसके बाद हम देखेंगे इसमें दिव्यांग का। तो दिव्यांग में भी लगभग काफ़ी सारे कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं। ईएच, वीएच, एलडी, एमडी, एक्स सर्विसमैन। नॉन गेस्ट में यू आर में ईएच में सिलेक्शन हुआ 88.88 पर। वीएच में देखें तो 93.43 पर। एलएच खाली है, एमडी पर 80.56 और एक्स सर्विसमैन खाली है। जीएफ यानी गेस्ट फैकल्टी यूआर में देखेंगे ईएच में 99.15 पर सिलेक्शन हुआ है, वीएच खाली है। एलएच में 101.95 पर सिलेक्शन हुआ है, एमडी खाली है, एक्स सर्विसमैन खाली है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे नॉन गेस्ट ओबीसी का 85.92 पर सिलेक्शन हुआ है, वीएच का देखोगे 97.18 पर, एलएच का देखोगे 104.8 पर और एमडी का देखोगे 79.48 पर और एक्स सर्विसमैन खाली है। इसी प्रकार गेस्ट फैकल्टी का देखोगे ईएच खाली, वीएच खाली, एलएच देखोगे 103.09, एमडी देखोगे 91.46 और एक्स सर्विसमैन खाली। इसी प्रकार आप देखोगे नॉन गेस्ट ईडब्ल्यूएस खाली, ईएच में, वीएच में 96.68 पर सिलेक्शन हुआ है, एलएच में देखोगे 104.8 पर सिलेक्शन हुआ है, एमडी खाली है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन खाली है। इसी प्रकार गेस्ट फैकल्टी ईडब्ल्यूएस देखोगे तो ईएच खाली है, वीएच में 93.37 पर सिलेक्शन हुआ है, एलएच देखोगे तो ये खाली है, एमडी देखोगे तो ये भी खाली है, एक्स सर्विसमैन खाली है। इसी प्रकार नॉन गेस्ट एससी देखोगे नॉन गेस्ट एससी ईएच देखोगे खाली, वीएच देखोगे खाली, एलएच लोकोमोटर हैंडीकैप में है 95.58, एमडी खाली है और एक्स सर्विसमैन खाली है। इसी प्रकार आप गेस्ट फैकल्टी एससी देखोगे खाली, ये भी खाली, एलएच में हुआ 96.23 पर, एमडी में हुआ 77.34 पर और ये भी खाली है। उसके अलावा आप देखोगे नॉन गेस्ट एसटी खाली, नॉन गेस्ट एसटी वीएच खाली, एलएच खाली, एमडी भी खाली है और एक्स सर्विसमैन भी खाली है। ये बॉक्स इसका मतलब ये कि फर्स्ट राउंड में ये सारी वैकेंसी फिल हो गई, जिन भी एलएच हो, चाहे ईएच हो, चाहे वीएच हो, चाहे एमडी, एक्स सर्विसमैन में अगर कोई भी कट ऑफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट राउंड में पूरी वैकेंसी फिल हो चुकी है। एसटी गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो 80.02 पर गया है ईएच का कट ऑफ। उसके बाद ये भी सारे बॉक्स खाली दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी बॉक्स खाली हैं उन सारे कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड में कंप्लीट फिल हो चुकी है। उन सब्जेक्ट का, उन कैटेगरी का, उन क्लास का फर्स्ट राउंड में जितनी भी वैकेंसी थी पूरी तरीके से फिल हो चुकी हैं। बाकी जो वैकेंसी बच गई थी, या तो कैंडिडेट ने पोस्ट छोड़ दी थी, या फिर उसका डीपीआई में हो गया था, या फिर वो गया नहीं, जो भी कारण था, सारे कारण के कारण जो कैंडिडेट्स ने अपना सिलेक्शन होने के बाद, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद अपनी वैकेंसी को छोड़ दिया था, उन सारी वैकेंसीज़ के
अगेंस्ट ये कट ऑफ आया है और उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। और जिन लोगों के डाउट्स थे कि हैंडीकैप में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे कई हैंडीकैप का सिलेक्शन नहीं हुआ जो खाली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ कैटेगरी में, कुछ कुछ सब्जेक्ट में ऐसे हैंडीकैप के जो खाली दिखाई दे रहे हैं, उसका मतलब ये फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी है। उसी प्रकार अगर हम कैटेगरी में देखें तो कैटेगरी में भी हम बता देते हैं। जैसे कि हम बात करें, इस सब्जेक्ट की बात करें, सोशल साइंस की या और कोई भी सब्जेक्ट की, तो इसमें नेल ओपन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ईडब्ल्यूएस में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ईडब्ल्यूएस के जब आप रिजल्ट खोलोगे, सोशल साइंस नॉन गेस्ट का खोलो या चाहे गेस्ट का खोलो, तो ईडब्ल्यूएस के जैसे ही आप कट ऑफ देखने के लिए या फाइनल मेरिट लिस्ट देखने के लिए सोशल साइंस नॉन गेस्ट वाइज या गेस्ट वाइज लिस्ट देखोगे ट्राइबल डिपार्टमेंट एमपीटीआरसी पर जाकर, तो रिजल्ट नॉट फाउंड ये भी दिखाई देगा, क्योंकि किसी भी कैटेगरी में नेल ओपन में चाहे गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनका रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, तो वो इस कारण से क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में पूरी तरीके से फिल हो चुकी, कोई वैकेंसी नहीं। इस राउंड में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जो फर्स्ट राउंड में वैकेंसी खाली रह गई थी। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन में अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।